महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, इनकी छतों में बिजली जनरेशन का काम होगा। खाली जगह, नहरों के किनारे, सरयू मैया के किनारे चारों ओर सोलर पैनल लगा करके बिजली उत्पादन का काम होगा और अयोध्या उससे जगमगाती हुई दिखाई देगी और सोलर सूर्य वंश की राजधानी के रूप में फिर से अपनी पहचान को कायम करेगी। भैया बहनों, ये वही अयोध्या है जिस अयोध्या के बारे में विरोधी लोग क्या करते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन राम भक्तों ने जता दिया था कि परिंदा ही नहीं, लाखों लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचेगा और उन्होंने पहुंच करके उस समय अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया था। भाइयों बहनों, आज अयोध्या में क्या नहीं है? अयोध्या में आज सब कुछ है और सब कुछ बनने जा रहा है। याद करिए, पिछली सरकार में वे लोग भी बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। पूछिए उन लोगों से क्या कर रहे थे लोग जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी 2012 में। समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला फैसला क्या किया था? राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। हम आभारी हैं माननीय न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की कुत्सित मंशा को पूरा नहीं होने दिया। और लोग कहते हैं कि आपने क्या किया? मैं कहता हूं हमने कुछ किया तो सबसे पहला काम किया, अवैध बूचड़खानों को बंद करवाया प्रदेश के अंदर, बहन बेटियों की रक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया और अयोध्या को नगर निगम के रूप में मान्यता देकर के इस जनपद का नाम भी अयोध्या किया और नगर निगम का नाम भी अयोध्या करने का काम किया। वे लोग पहला काम उनकी सहानुभूति आतंकवादियों के साथ है, थी भी, आज भी है। तो आतंकवादियों पर दायर से राम जन्मभूमि के हमले करने के मुकदमे को वापस लेने का कार्य करते हैं। हमारी प्राथमिकता प्रदेश है, 25 करोड़ जनमानस है, प्रदेश की आस्था है, प्रदेश की सुरक्षा है, तो हमने सुरक्षा को प्राथमिकता दी। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया, पूरी दुनिया का नजरिया अयोध्या के बारे में बदल गया। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? पर्व और त्योहार आते थे, उपद्रव शुरू हो जाते थे, भय और आतंक के साये में हमें पर्व मनाना पड़ता था। 17 के बाद प्रदेश में कोई दंगा सुना है क्या? कोई दंगा होता है उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव से नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान आज उत्सव से है, उत्सव से। दीपोत्सव, अयोध्या का दीपोत्सव याद है ना? ये डबल इंजन सरकार की देन है, अयोध्या को उसकी पहचान दिलाने का। देव दीपावली, मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है। उत्सव और महोत्सव का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उपद्रव और माफिया का प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश। और उपद्रव और उपद्रवी और माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आपने देखा होगा हमने राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार किया। योजना सबके लिए, तुष्टीकरण किसी के नहीं। हमने तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चले,
हम तो सशक्तिकरण की नीति पर चले हैं। समाज के सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, समाज के हर तबके के सशक्तिकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, आवास की सुविधा हर गरीब को, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब देखे बगैर योजना का लाभ मिले, शौचालय हर गरीब को, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हर जरूरतमंद को, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ हर जरूरतमंद को, राशन की सुविधा का लाभ हर जरूरतमंद को, 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन पिछले 3 वर्ष से सरकार दे रही है। ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, डबल इंजन अयोध्या की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। आज यहां की सड़कें चौड़ी हो रही हैं, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन जब इस वर्ष के अंत तक ये बन करके तैयार हो जाएंगी तो अयोध्या की सड़कों के सामने देश और दुनिया की सड़कें फेल होंगी। चलेंगे तो स्मार्ट सड़कें होंगी, अयोध्या की स्मार्ट सड़कें। अयोध्या का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इस वर्ष के अंत तक समाजवादी पार्टी ने अनेक रोड़े अटकाने के कार्य किए। लोग मुझसे कहते थे कि समाजवादी पार्टी के लोगों को हो क्या गया कि एयरपोर्ट भी नहीं बनने देना चाहते। मैंने कहा, देखो, समाजवादी पार्टी का नाम ही विध्वंसात्मक पार्टी होनी चाहिए थी। ये कभी अच्छा कर ही नहीं सकते, अच्छा सोच ही नहीं सकते। इनकी सोच आतंकवादियों के प्रति होती है, अपराधियों के प्रति होती है, विकास में रोड़ा अटकाने वालों के साथ होती है, अराजकता फैलाने वालों के साथ में होती है। तो विकास के हर पग पग पर रोड़ा अटकाएंगे ही। उनका काम है रोड़ा अटकाना, हमारा काम है उस बैरियर को हटा करके विकास के कार्य को प्रशस्त कर लेना। आज अयोध्या का एयरपोर्ट भाइयों बहनों इस वर्ष के अंत तक बनकर के तैयार हो जाएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। देश और दुनिया की एयर फ्लाइट अयोध्या में आएगी। अयोध्या आज एक नए सिरे से अपनी पहचान बना रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, जो यहां पर महंत गृहस्पति त्रिपाठी जी ने जो बात कही कि 60 वार्ड हैं, ये 60 वार्ड में 60 कमल के फूल हमारे प्रत्याशियों के वार्ड पार्षद के जीत करके आए। एक और ये कार्य होना है, महापौर को चुनाव जिताना है, साथ साथ अन्य नगर निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने। इस दृष्टि से आज मैं अयोध्या वासियों से अपील करने के लिए एक बार फिर से आया हूं। भाइयों बहनों, पिछली बार हमारा बोर्ड था, अकेले अयोध्या में लगभग 17,000 गरीबों को नगरीय क्षेत्र में हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया था। 8,670 पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया। 42,672 निराश्रित महिलाओं को, 1,976 दिव्यांगजनों को और 89,400 से अधिक वृद्धजनों को पेंशन 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ ये डबल इंजन की सरकार अकेले अयोध्या में दे रही है। भाइयों बहनों, 40,507 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड अयोध्या में जारी किए गए हैं। और यही नहीं, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में 3 नगर पंचायतों मां कामाख्या धाम, किरोनी यानी सुचिंतागंज, कुमारगंज का यहां पे सृजन हुआ है और नगर पालिका परिषद रुधौली का सीमा विस्तार का कार्य भी हुआ है। भाइयों बहनों, आने वाले समय में हम यहां इलेक्ट्रिक बस की सेवा भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। 25 इलेक्ट्रिक बसेज। सरयू नदी में
किनारे किनारे रिवर फ्रंट बना करके पर्यटन की बेहतरीन सुविधा को यहां विकसित करने के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। अमृत मिशन में 182 करोड़ रुपए की परियोजना यहां के लिए स्वीकृत की गई है, हर घर नल योजना के लिए और सीवर योजना के लिए भी। और साथ साथ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत भी यहां पर 62 करोड़ 45 लाख की परियोजनाओं को स्वीकृत करने के साथ ही अब तो सेफ सिटी के रूप में अयोध्या आगे बढ़ने जा रही है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी होगा, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी और साथ साथ शहर की सफाई की व्यवस्था की मॉनिटरिंग भी वहीं से करने का कार्य होगा। यह आज अयोध्या के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं। कान्हा उपवन यानी कान्हा गौशाला का निर्माण, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण और 4 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना के अंतर्गत भी हमने धनराशि यहां के लिए स्वीकृत किया है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं अयोध्या में। अयोध्या तो हमारा पावन धाम है और इसलिए सात्विक प्रवृत्ति और सकारात्मक सोच के लोग ही चुनाव जीत करके जाने चाहिए, जो अयोध्या के विकास के बारे में सोच रखते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने महंत श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी को महापौर पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। इसके साथ ही नगर पालिका परिषद रुधौली के लिए श्री राजेश कुमार गुप्ता को, नगर पंचायत गोसाईगंज के लिए डॉक्टर विजय लक्ष्मी जायसवाल जी को, नगर पंचायत बीकापुर के लिए श्री राकेश कुमार पांडे जी को, नगर पंचायत भदरसा के लिए राम सेवक जी को, नगर पंचायत कुमारगंज के लिए चंद्रबली सिंह जी को, नगर पंचायत कामाख्या के लिए शीतला प्रसाद शुक्ला को, नगर पंचायत खिरौनी सुहावल में श्रीमती कविता रावत को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में, चेयरमैन पद के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। भाइयों बहनों, इन सबको चुनाव जिता के भेजेंगे। एक बार जोरदार करतो ध्वनि से इनका स्वागत तो कर लें। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोगों के हाथ चलते हुए दिखाई देने चाहिए, जोरदार तरीके से। और भाइयों बहनों, इन्हें चुनाव जिताना ही है। इनके साथ फुल मेजॉरिटी के बोर्ड को जिताना है। फुल मेजॉरिटी का बोर्ड का मतलब मेयर और चेयरमैन के साथ उनके पार्षद भी विजयी होने चाहिए। जिताएंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग? यानी अयोध्या और सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में भाजपा का कमल फूल खिलेगा ना? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।